कुछ विशेष क्षेत्रों पर जो आज के इस दिन में बातें रखी गई, शिक्षा को लेकर, एग्रीकल्चर जो इस राज्य का बहुत अहम क्षेत्र है उसको लेकर, और इस राज्य में आर्थिक संसाधन कैसे और कहां उपयोग किया जाए, इस पर भी सभी लोगों ने अपनी बातें रखी है। और मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश चूंकि नवसृजित राज्य है, अब ये 25 साल इस राज्य को हुए हैं बने हुए, अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, और सरकार या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो सारी बातें होने के बाद आखिर में बात आके खड़ी होती है आर्थिक संसाधनों को लेकर। संसाधन होगा तभी चीजें आगे बढ़ेंगी और उस पर कुछ बड़ी सोच की परिकल्पना भी की जा सकती है। आप सबको मालूम है, देश के अंदर जब जीएसटी लागू हुआ उसके बाद पूरे देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग आर्थिक संसाधनों के जुटान को लेकर किसी के लिए ये अच्छा हुआ, किसी के लिए खराब भी हुआ। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक निर्धारित समय तक कंपनसेशन देने का भी काम किया। अब वो भी वक्त खत्म हो चुका है। अब मोटा मोटी पूर्णतया से अब सभी राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना है। और अब खुद से कमाना भी है और खर्च भी करना है। संसाधन भी हमें जुगाड़ करने होंगे और आवश्यकता अनुसार राज्य के अंदर चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक सुरक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, इत्यादि सभी चीजों पर खर्च करने पड़ेंगे। मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो तो सरकार को हर हाल में राज्य की जनता तक पहुंचाने का एक संकल्प होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। और आप सब ये भी जानते हैं कि झारखंड वैसे कहने का तो ये सोने का चिड़िया के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। लेकिन ये राज्य विगत 25 सालों में गिरते पड़ते कई नए आयाम छू रहा है। अभी पूर्व वक्ताओं ने राज्य सरकार की कुछ उपलब्धियां जो नीति आयोग द्वारा घोषित की गई
उसमें राज्य सरकार का भी एक अच्छे सूचकांक में नाम आया है और कुछ एक जो उसके पैरामीटर्स हैं जिसके वजह से हमारी जो स्थिति बनी है, जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में जो हम लोग का पायदान बेहतर हुआ है, उसमें तो कुछ एक में तो हम बहुत नंबर 1 पहले पायदान पर भी। खैर अभी इससे बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जरूर इससे हौसला जरूर हमारा बढ़ता है। हमें इसमें और भी बहुत कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है। झारखंड खनिज संपदाओं से भरपूर ये राज्य है। इस राज्य के खनिज संपदाओं से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम थोड़ा अपने राज्य के हितों के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए जो हमारे संसाधन है वो हमें कम पड़ते हैं। इसके बावजूद सरकार ने हार नहीं मानी है। आज चाहे स्कूल के क्षेत्र में हो, चाहे आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, पानी को लेकर इन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पे राज्य में काम हुए हैं और निरंतर ये चल भी रहा है और ये अनवरत चलने वाला व्यवस्था भी है। हाँ, एक बात जरूर आज इस मंच में आ रही है कि हमें कोई भी कार्य योजना बनानी हो तो एक लंबी दूरी को लेकर बनाने की आवश्यकता है। आज हम कोई पेड़ लगाते हैं तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी उस पेड़ का लाभ उठा पाए, चाहे वो छांव के रूप में, चाहे वो फल के रूप में। कई शहरों को हमने देखा, कई ऐसे योजनाएं बनी हैं कि उस योजना को आधारशिला जब रखा गया था उसमें हम लोगों की उम्र 5-6 साल की हुई होगी, लेकिन वो आज एक विशाल काया रूप में अवस्थित है। लोग उसको देखते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता है। ये जरूरी है एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। नींव मजबूत होगा तो ऊंची बिल्डिंग भी बनाई जा सकती है। अभी हमारे पास बिल्कुल वक्त नींव को मजबूत करने का है ताकि हम आने वाला समय में कितने बेहतर तरीके से राज्य को आगे दिशा दे सके। एक एक क्षेत्रवार हम बात करें तो बहुत लंबा समय लगेगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने राज्य नहीं पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान भी बनाई है। अगर अलग पहचान की बात बोले तो सीधे तौर पर बात आती है मैया सम्मान योजना की, जहां पूरा देश में भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 25-26 हजार करोड़ रुपया खर्चांकित करती है, तो वहीं 15-16 हजार करोड़ रुपया मात्र एक राज्य अपने इस राज्य की एक आधी आबादी को सपोर्ट करता है।
ये छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि राज्य की जनता इस बात के लिए बिल्कुल निर्भीक होकर रहे कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति पर अतिरिक्त भार, अतिरिक्त बोझ सरकार नहीं डालेगी। हम अपने आंतरिक संसाधनों को ही इस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे कि हम अपने इन संसाधनों को भी जुटाने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी सरकार को लगा। क्योंकि हम जानते हैं ये राज्य पिछड़ा है। सरकार एक बजट पे काम करती है, कोई व्यापारी एक बजट पे काम करता है, कोई एक कर्मचारी एक तनख्वाह को एक बजट मानकर काम करता है, लेकिन इस राज्य की लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बजट ही नहीं रहा, तो अपना कोई भी प्लानिंग या कार्य योजना बनाने में वो सक्षम नहीं हो पाया। लेकिन आज हम लोगों ने कितनी मजबूत व्यवस्थाएं उनको दी हैं। मुझे लगता है अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगा, कुछ समय बीतेगा तो इसकी परिणाम भी हमें बहुत बेहतर देखने को मिलेगा, मेरा ये मानना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी रोजगार को लेकर जो हमारा या किसी भी सरकार का टारगेट होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है विचारों में पहला यही विषय हो कि लोगों को रोजगार, स्वरोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए। और आप सभी देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो हमारी एक देश का बड़ा समूह जो नौजवान है, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर आए दिन कितने मायूस होते हैं। इसका इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हमें करने की आवश्यकता है। और हम बजट को भी इस ध्यान में रखें, जो हम बजट बनाएंगे कि इस बजट में पैसे तो खर्च होंगे, जैसे मंत्री जी ने कहा, मुख्य सचिव जी ने भी कहा कि जो हम पैसे खर्च करेंगे उसका आउटकम क्या है। हर चीज का हमेशा दो पहलू होता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम इतना हजार लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो उसका आउटकम क्या हो, किस किस दिशा में ये पैसा जाने वाला है। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता है कि 100% हम उस लक्ष्य को पाएं, लेकिन उस लक्ष्य को पाने की ये तो टारगेट सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए सभी विभाग भी इस विषय पर काम करें। बहुत सारे विभाग, रोड बन रहा है तो बन रहा है, बिल्डिंग बन रहे हैं तो बन रहे हैं, ट्यूबवेल खुद रहे हैं तो खुद रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंगें बन रही हैं तो बन रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग बन रही है तो बन रही है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ लगा रहा है तो पेड़ लगा रहा है, लेकिन उसका आउटकम क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि अभी तक हम लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। हमको उससे कितना लाभ मिला, तो इसलिए हर चीज बने जरूर, लेकिन उसका नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा इसको नजर में रखने की आवश्यकता है। आज सड़कें बन रही हैं, इतनी सड़कें बन रही हैं कि गिनने से भी खत्म ना हो, लेकिन उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे जैसे राज्य में जो हमने एक अनुभव के तौर पर जाना कि आज एक्सीडेंट भी उसी रफ्तार में होने लगा है। इतना एक्सीडेंट कि और विशेषकर नौजवानों का। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं। अब उसके लिए ये भी सतर्कता आवश्यकता है कि रोड बन रहा है, इसका नेगेटिविटी क्या है, तो हमें लोगों को किस तरीके से जागरूक रखना है, तो ये भी जरूरी है। तो बहुत ऐसे चीजें हैं। हम लोग पानी सप्लाई करते हैं तो पता चला कि कहीं हम लोग का पाइप फट गया, इतना गैलन वाटर पानी का रिसाव हो चुका है कि उससे 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक लोग पानी पी सकते हैं। हर चीज का कोई अब लाइटें जल रही हैं, कहाँ कितनी लाइट की आवश्यकता है, कितनी लाइट की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ कंपनियां आती हैं अपना पेमेंट और बिल का पूरा अंबार लगा के सरकार से बिल तसीलने का काम करती है। तो बहुत सारी चीजें बिना वजह भी इधर उधर हमारा खर्च का ये बढ़ जाता है। तो इसलिए आप सब लोगों ने, मुझे लगता है कि 15-16 तारीख से आप लोग इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे विशेषज्ञों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मुझे लगा कि मैं तो बीच बीच में कुछ सवाल पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता हूं। मुझे लगा कि आज आखिरी दिन है, इस वजह से सभा और ज्यादा लंबा ना किया जाए। ये तो बहुत सारे सवाल हमारे जहन में भी आए, हमारे महानुभावों के इस चूंकि जिज्ञासा है, एक अच्छी चीजें हमें मिले। आज इसी वजह से आज ये इतनी बड़ी संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। एक अच्छा हम लोग एक दस्तावेज तैयार कर पाए जो इस राज्य की मूलभूत समस्याओं का समाधान करते हुए एक समग्र विकास की ओर हम आगे बढ़ पाए। और निश्चित रूप से आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझाव को हम सभी लोग मिलकर एक गंभीरता से उसको अध्ययन करते हुए उसको कैसे हम लोग शामिल कर सकते हैं, इन सब का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ सभी को जोहार।